मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ ने बलात्कार के मामले में 3 वर्ष से न्यायिक हिरासत में युवक की एफआईआर को रद्द करते हुए भारत सरकार से किशोर लड़के के साथ होने वाले अन्याय से बचने के लिए सहमति सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार करने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदवार। अदालत 23 वर्षीय राहुल चंदेल जाटव द्वारा दायर एफआईआर आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी, जो आईपीसी की धारा 376, 2 एफएन 376, 3, 315, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5AL O/6 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत आरोपों का सामना कर रहा था। वह 3 साल से न्यायिक हिरासत में था। राहुल चंदेल जाटव पर आरोप था, वह जिस पीड़िता को पढ़ाता था वह नाबालिग थी। उसने जनवरी 2020 में उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाया। जूस पीकर नाबालिग पीड़िता बेहोश हो गई थी। पीड़िता के राहुल पर आरोप थे कि राहुल वीडियो प्रसारित करने के बहाने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने लगा। आगे आरोप लगाया कि आरोपी कई बार छत के रास्ते उसके घर आता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अदालत के समक्ष आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता ने लगभग 7 महीने की देरी के बाद एफआईआर दर्ज कराई और इसके अलावा यदि कोई संभोग किया गया था तो वह उसकी सहमति से था और इसमें कोई बल का प्रयोग शामिल नहीं था। दूसरी ओर राज्य के पैनल वकील ने कहा कि चूंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए याचिका को रद्द कर दिया जाना चाहिए। शुरुआत में न्यायालय ने विजयलक्ष्मी और अन्य बनाम राज्य और अन्य के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें हाईकोर्ट ने किशोरी बेटियों के साथ खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए परिवारों द्वारा पॉक्सो अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को उजागर करते हुए कहा कि एक किशोर लड़के को एक अपराधी के रूप में दंडित किया जाए जो एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है। यह पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य कभी नहीं था। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, तथापि वह वर्तमान याचिकाकर्ता अभियुक्त के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से जुड़ी हुई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़ित आयु वर्ग के किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी भलाई के संबंध में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है। इसके अलावा अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि इस मामले में कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं था। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने एफआईआर के साथ साथ मामले के सभी परिणामी कार्रवाइयों को रद्द करना उचित समझा, क्योंकि उसने रेखांकित किया कि न्यायालय के समक्ष कार्रवाई से विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आरोपी की याचिका स्वीकार कर ली गई। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की पीठ ने केंद्र सरकार से यह अपील की, क्योंकि उनकी राय थी कोई सोशल मीडिया जागरूकता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आसान पहुंच के कारण 14 वर्ष की आयु के करीब यौवन आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा लड़के और लड़कियों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जिसमें एक लड़की द्वारा यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र जो पहले 16 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया, जिसने समाज के ताने बाने को परेशान कर दिया है। खंडपीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहमति की उम्र 18 वर्ष होने के कारण समाज में लड़के के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है, जिससे किशोर लड़कों के साथ अन्याय होता है। 2013 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध को लड़की की सहमति के बावजूद बलात्कार माना जाता था। हालांकि वर्ष 2013 में संशोधन अधिनियम ने सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी, जिसका अर्थ था कि किसी वयस्क द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा, भले ही किसी मामले में सहमति की उपस्थिति हो।
हमें इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि समाज में बढ़ते 16 से 18 साल में यौन अपराध जिसमें सहमति से संबंध बनाए गए हो और बाद में एफआईआर कर कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है, और वह भी बिना किसी जांच के, क्योंकि इस उम्र तक कानून कोई बख्शीश नहीं करता। नमस्कार।